बरकत और तमन्ना में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। आज सुबह खुदा ने हमें नया दिन दिया, खूबसूरत रात बख्शी, रात हिफाजत की और सुबह सलामती बख्शी। आए मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह की दुआ के लिए हम सुबह की किताब से देखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, इस दुआ को दूसरों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च तमाम लोगों के लिए, कौमों कबीलों के लिए, दुनिया के लिए। और मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम इस कलाम को सुनें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर रखें। आज सुबह की मुहाफ़त की दुआ है, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद इस दुआ में हमारे साथ मुत्तफ़िक और हमें सिखा रहा है, और हम उसके साथ मिलकर इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में उतारें। मुहाफ़त के लिए दुआ। ज़बूर की किताब उसका 5 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आवाज़ की पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, मेरे खुदा, मेरी फरियाद की तरफ, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझे ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदा, तुम सुबह को मेरी आवाज़ सुने, और मैं तुझे ही से दुआ करता करूँ, करके इंतज़ार करूँ, क्योंकि तुम ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदकारों के साथ, बेकार तेरे साथ नहीं रह सकते, घमंडी तेरे हसूर खड़े नहीं हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज देखने की दौड़ मुझे और आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए खुदा के हसूर दुआ कर रहा है। वो कह रहा है, खुदावंद मेरी बातों पर अपना कान लगा और मेरी दुआ को सुन, ताकि मैं तेरे हसूर दुआ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब दुआ में ठहर जाएं, दुआ करें। खुदा सुबह की दुआ को सुनता है। जब सुबह हम उठते नहीं, सुबह हम दुआ नहीं करते, खुदा के हसूर नहीं झुकते, खुदा को हम कबूल नहीं करते, खुदा की आवाज़ नहीं सुनते और खुदा पर भरोसा नहीं रखते, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, जब हमने नींद को ज़्यादा प्यार करना है, जब हमने नींद की तरफ ज़्यादा लौटना है, जब हमने दुआ उसके हसूर नहीं करनी, तो फिर हमें कैसे वो बुलाएगा या कैसे हम उसकी आवाज़ सुनेंगे। घमंडी उसके हजूर खड़े नहीं हो सकते, और बेकार जो हैं वो उसके सामने, उसके साथ नहीं रह सकते। मेरे अज़ीज़ों,
आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। दुआ, सुबह जब सवेरे उठकर खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो आपकी आवाज को खुदा सुनना चाहता है, उस पर अपना तवज्जो, अपना ख्याल, अपना कान लगाना चाहता है। तो जब हम दुआ नहीं करते, सुबह उठते चलते फिरते और काम करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र नहीं करते, खुदा की हजूरी में नहीं झुकते और खुदा के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, तो मेरे अज़ीज़ों, वो घमंडी लोग सुबह उठते गालियां देना शुरू कर देते हैं। गालियां, नशा, गुनाह, बुराई, बुरी बातें उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद हो जाती हैं, लेकिन खुदा उनकी आवाज के लिए गौर कर रहा है, ख्याल कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अभी तक मेरे हुजूर नहीं आए और मेरे हुजूर उनकी दुआ नहीं पहुंची। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी दुआ अपने खुदा के हुजूर सुबह सवेरे उठकर अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें, अपने खुदा से दुआ करें। बाहर जाते वक्त, सफर में जाते वक्त, काम पे जाते वक्त या सुबह सवेरे उठते वक्त अपने खुदा से कहें, ऐ खुदा, तूने मेरी रात भर इबादत की है, तूने मुझे प्यार किया, तू मेरी आवाज को सुनने के लिए अपना कान लगाकर खड़ा है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर दुआ करना, सुबह उठना मुनासिब नहीं समझते। नींद ज्यादा गहराई में चली जाती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमने नींद को प्यार किया, यीशु मसीह जब वक्त आ गया, जब उनका पसीना, खून की बूंदें बांध कर टपकने लगा, तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बार बार पहले कहकर जा रहे थे कि मैं दुआ करने के लिए जा रहा हूँ, आप भी दुआ में ठहरें, दुआ करें। तो उन्होंने क्या किया? जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ करके वापिस आए तो देखा तो सब के सब सोए हुए। फिर यीशु ने कहा, उठो, जागो, दुआ करो। मेरे अज़ीज़ों, जब वो सब फिर उठकर दुआ में ठहर गए और यीशु मसीह फिर उनको कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ फिर दुआ के लिए, आप दुआ करें। और यीशु मसीह फिर वापिस आए तो फिर सोए हुए। तो फिर यीशु ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सोने दो। आज यीशु ने फिर उनसे कहा, उठो, वक्त करीब आ गया है, दुश्मन सर पे आ गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज वो दुश्मन नहीं, आज जो हम नींद में ज्यादा सो रहते हैं, इब्लीस हमारा दुश्मन हमारे सर पे है। उसके साथ मुकाबला करने के लिए, उससे फतह पाने के लिए हमारे पास एक ही हरबा है, दुआ। जब सुबह उठकर खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं
तो खुदा आपकी दुआ के लिए अपना कान झुका रहा है, आपकी दुआ को सुनने के लिए। तो जब हम गालियां या झूठी बातें या शरारत की बातें या बदी की बातें सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तो वो खुदा को नहीं पसंद। खुदा बदी की बातों को पसंद नहीं करता, और घमंडी उसके हुजूर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि खुदा उनको मिटा देगा। शरारत से खुदा खुश नहीं होता, बल्कि जब दुआ के लिए उसके हुजूर आते हैं तो यकीनन खुदा अपना तख्त छोड़कर अपना कान झुकाता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे हुजूर आए हैं और मैं उनकी दुआ को सुनकर उन्हें जवाब दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करेंगे, फिक्र करेंगे, तवज्जो करेंगे, आज भी हम जब खुदा के घर जाना होता है तो हम नींद भरकर सो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन जब खुदा की हाज़िरी है तो उस वक्त हमें ज्यादा डर खौफ होना चाहिए। क्यों? हमें जब मुलाजमत करते हैं, या अफसर है या मैडम है, बेगम है, कोई भी हमें काम के लिए डांट रहा है, लेकिन जो डांटने वाला खुदा है, जिसने हमें दम फूंका, जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें बरकत दी, जिसने हमें सलामती बख्शी, जिसने हमारी रात भर हिफाजत की, जिसने हमको दिन बख्श दिया और सुबह दे दी, उसका हमें फिक्र नहीं, उसका हमें तवज्जो नहीं, उसके लिए हमें कोई रौनक नहीं। तो फिर उनकी जिंदगी के अंदर लूसीफर फंस चुका है। वो लूसीफर उनको दुआ के लिए प्यार नहीं होने देता। वो गुनाह के लिए, नशे के लिए, बुराई के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, घमंड के लिए प्यार करता है। और जो लोग सुबह सवेरे उठकर खुदा की हाज़िरी में झुक जाते हैं और खुदा उसके दुश्मनों को भी उसके ताबे कर देता है, उसके साथ रफ़ाकत करते हैं, और खुदा अपने लोगों की आवाज़ को सुनता और जवाब देता है। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें, फिक्र करें, तवज्जो करें और खुदा को कबूल करें। खुदा आपकी दुआ को सुनना चाहता है। खुदा आपका मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी रहनुमाई के लिए, खुदा की हाज़िरी के लिए दुआ मांगे और अपनी दुआ अपने खुदा के हुजूर पहुंचाएं, ताकि खुदा आपकी दुआ का इंतजार करे, और दुआ करके तो फिर आप भी इंतजार करें कि खुदा क्या जवाब देता है। दाऊद ने दुआ की और दाऊद की दुआ का जवाब खुदा ने दिया। मेरे अज़ीज़ों, हन्ना ने दुआ की, हन्ना की दुआ का जवाब शमूएल नबी पैदा हुए, जब उसके हुजूर आएंगे तो दुआ को सुनेगा। आज हम ज्यादातर सो रहते हैं, सुबह को खुदा को पुकारते नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे काम हमारे साथ नहीं होने, तो फिर क्या होना है? परेशानी, मुसीबत उनके लिए आती है जो खुदा की हुजूर सुबह झुकते नहीं,
जो खुदा की हजूरी में गिरते नहीं, जो खुदा को कबूल नहीं करते, जो खुदा के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। खुदा आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकतों। आए सब अपने शर्म को झुकाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें और खुदा के हजूर दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्रगुजार बाबा 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 यीशु। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, अपना जलाल बख्श दे। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। यीशु नासरी में कोई और, यीशु नासरी कोई और खुदा नहीं। मैं तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ यीशु, तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे संभाल कर रखा। तू मेरी सुबह को आवाज सुनने के लिए अपना तख्त छोड़कर खुदावंद अपने कान को झुकाकर खुदावंद को तवज्जो करने के लिए मौजूद है। खुदावंद तू मुझे भी ऐसा करना सिखा ताकि मैं तेरे हजूर, तेरे तख्त के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर सकूं और तेरे हजूर दुआ किया करूं और तमाम बुरे कामों पर गाली बाज सकूं, लूसीफर की बातों पर गाली बाज सकूं। घमंडी तेरे सामने ठहर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। और तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो जाए। शरारत से अब्लीस खुश होने वाला है। अब्लीस की खुशी पर हमें ताकत कुव्वत जोर दे ताकि उसकी खुशी को दबाकर तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे हजूर अपनी दुआ को रख सकें, ताकि तू अपने लोगों की आवाज को सुनने के लिए मुंतजिर है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरे हजूर झुककर फरियाद करता हूँ। तो मेरी फरियाद पर अपना कान लगा और मुझे खुदावन तू ही जवाब देगा। और खुदावन मैं बच्चों के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा और उन्हें शो और उन्हें ब्लेस कर और उन्हें बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बदल दे ताकि खुदावन तू उनकी भी आवाज सुने। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, अपनी हजूरी में झुकने का फजल देना, वापस हमारी तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रो देना। और खुदावन जो ज्यादा नींद को अजीज रखते हैं उनकी जिंदगी को बदलने की मैं उम्मीद रखता हूँ। खुदावन तो उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल, उनकी रफ्शों को बदल, ताकि वो खुदावन तेरे हजूर आए। घमंडी तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते और खुदावन ठट्ठाबाज तेरे सामने ठहर नहीं सकते और खुदावन बेकार तेरे सामने नहीं आ सकते। खुदावन तो अपने हाथ को बढ़ा और उन जिंदगियों को बदल ताकि वो जिंदगियां तेरे हजूर आए, तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें और तेरे नाम की अगुवाई दें। ऐ खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, खुदावन तू अपनी पात्र को भेज, खुदावन तू मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल और मेरी दुआ को सुन। मैं खुदावन तेरे हजूर दुआ करके खुदावन तुझसे इंतजार करता हूँ ताकि तू मुझे जवाब देगा
اور میری دعا کو سنے گا اور مجھے جواب دے گا۔ باپ آسمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میرے تمام کلیسیا پر تیرا فضل، تیری برکت، تیری قدرت، تیرا زور مانتا ہوں۔ اپنی جلال کو، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے بارشوں کو نازل کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بطور کے معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بطور کے معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ تو آج میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی بات کے ساتھ رہنا۔ دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر بڑی مدد کی حفاظت کرنا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ دعا کو سن اے خداوند، ابلیس کے منصوبے بند کرے خداوند، ابلیس کی چلاکیاں بند کرے خداوند۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بطور کے معنی ٹھہرے۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ دعا کو سن اے خداوند، میں کمزور ہوں تو میرا زور ہے، تو میری آواز کو سننے والا عظیم خدا ہے۔ باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیرے مذہب پر لاتا ہوں جو پریشانی میں ہے، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بطور کے معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے۔ دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے۔ شریروں کے منہ بند کر، جنگی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، میں ان بیٹیوں کے لیے تیرے مذہب پر آتا ہوں جن بیٹیوں کے گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد سے میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دے کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں۔ آج کے تیرے حضور جھکنا بطور کی معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ دعا کو سن۔ باپ آسمانی، میرے ملک کے اناج پر تیری برکت ہو۔ جو پانی کے وسیلہ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھوں میں ہیں، خداوند تم کے ساتھ ہو، ان کی زندگیوں کو بحال کر، ان کو اپنا آسمان کھول کر برکت دے۔ ان کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ خداوند اپنی پاکوں کو بھیجے، تاکہ وہ زندگیاں خوشی کے دن دیکھیں اور تیرے حضور آئیں۔ جن کے لوگ خداوند پانی کے وسیلہ مر گئے ہیں، خداوند تم کے ساتھ ہو۔ باپ آسمانی، ان کو صبر، تسلی، امتنان دے۔ باپ آسمانی، میں ان لوگوں کے لیے تیرے مذہب پر آتا ہوں جن لوگوں کا مال، مویشی یا فصل نقصان ہو گیا، خداوند تو اس نقصان کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرنا، تاکہ خداوند وہ زندگیاں، وہ لوگ تیرے حضور بڑھیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی، کار کرنے میں دیما، شکر میں گانی ہے۔ پاک روح تو آ میری دعا کو سن، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بطور کے معنی ٹھہرے۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دے، بڑی برکت دے۔ میری دعا کو سن، قبول کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔
खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शायरी को आज हमारे बाप तेरे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शुमार और मुतसिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।